जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ यानी टॉरस के मंथली राशिफल के बारे में। वृषभ राशि की कैसी होगी अप्रैल के महीने में, धन की, स्वास्थ्य की, करियर की, उनके दाम्पत्य जीवन के, उनके प्रेम की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के। तो स्वास्थ्य के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अप्रैल के महीने में शुक्र, बुध और राहु की युति एक साथ रहेगी, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर, वृषभ राशि वाले ध्यान से सुन लें, तो 1 तारीख से 6 अप्रैल के बीच में शुक्र, बुध और राहु की युति का प्रभाव आप पे रहेगा। यानी आपका वाहन, लैपटॉप, मोबाइल पे अचानक खर्चा बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि गुरुजी ने तो बताया कि अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा, या अप्रैल का महीना शुरुआती चरण में ही आपके लिए खर्चे वाला बढ़ जाएगा। तो चिंता मत करें, 6 अप्रैल के बाद स्थिति बदल रही है। यानी कि 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में आपके वाहन, लैपटॉप, मोबाइल पे तो खर्चा हो गई, थोड़ा हेल्थ के इशू भी रहेंगे, त्वचा, नेत्र संबंधी प्रॉब्लम, और आप में कहीं ना कहीं डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तो 6 अप्रैल तक सारी घटना होने वाली है। 7 तारीख के बाद शुक्र अपने घर में चले जाएंगे और 30 अप्रैल तक वहीं रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। तो अप्रैल के महीने में आपको किसी सेलिब्रिटी व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आपके काम की लोग तारीफ करेंगे, आपके पर्सनैलिटी की लोग वाहवाही करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने काम से संबंधित या तो पर्सनल या करियर से संबंधित कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी शुक्रदेव देने वाले हैं, यानी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी अप्रैल के महीने में। अब धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में देखा जाए तो 3 लाभ वृषभ राशि को मिलेंगे और 2 हानि के योग भी बनते हैं। सबसे पहले हम लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। पहला लाभ, भूमि से संबंधित क्रय विक्रय या रेंटिंग की इनकम में फायदा होगा। यानी कि भूमि से संबंधित या तो कोई प्रॉपर्टी आप बेचेंगे या कोई चीज़ खरीदेंगे या उसको किराए पे चढ़ाएंगे, तो इस संबंधी घटना अप्रैल में आपको धन देने वाली है। साथ ही साथ विदेश से संबंधित व्यक्ति से या विदेश से संबंधित काम से आपको विदेशी इनकम प्राप्त होगी, या फिर मार्केटिंग से संबंधित जो आपने मार्केटिंग करोगे उससे आपको इनकम प्राप्त होगी। तो कुल मिला के इनकम के लिए अब अप्रैल का महीना अच्छा है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के भी आपके योग बनते हैं। तो 3 जगह से आपको संभावित लाभ की आशंका है। अब हानि क्या होगी? हानि के लिए आप कभी भी अप्रैल के महीने में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि ऑनलाइन हल्की धन की हानि आपकी लिखी हुई है। साथ ही साथ वाहन, मोबाइल की खराबी में अचानक खर्चा बढ़ सकता है आपका। तो ये 2 चीज़ों पे आपकी हानि भी होगी। जय माता दी। मेरा नाम साहिल है और मैं गुरुजी के पास 4 महीने पहले आया था। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे को, और गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे सुरक्षा कवच होता है, तो वो मैंने धारण करा और उसके बाद से मेरे को काफ़ी मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, वो 90% जो है वो कम हो गई है। और कम क्या है, मतलब फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये सुरक्षा कवच पहनने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ है। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव के स्वामी सूर्य आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में यश योग का निर्माण करा रहे हैं। यानी 1 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक सूर्य गुरु लाभ भाव में होने से परिवार में माता पिता या आपके भाई बहन जो भी घर में सदस्य हैं उनका रुका हुआ पद धन का काम बन जाएगा। यानी उनको धन लाभ होगा, उनको पद लाभ होगा, कोई सम्मान, कोई अवार्ड, कोई सरकारी काम रुका हुआ बन जाएगा। तो कुल मिला के कहें तो आपके फैमिली मेंबर के कोई ना कोई काम बनने वाला है अप्रैल के महीने में। तो यानी फैमिली मेंबर के लिए सूर्य और गुरु एकादश में बड़े लाभकारी हैं। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी बुध है, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक देखा जाए संतान के जो स्वामी हैं बुध राहु के साथ में बैठे हैं। बुध वाणी का, बुद्धि का स्वामी होते हैं।
तो वो राहु के साथ में बैठने से जो संतान है उनकी एकाग्र चित्ता में आप कमी देखेंगे। अप्रैल के महीने में थोड़ा आप संतान के अंदर आलसपन देखेंगे, चीज़ों को टालते हुए संतान नजर आएगी, अपने काम से जूझते हुए संतान नजर आएगी। यानी कि कुल मिला के अगर वो नई क्लास में जाते हैं तो आपको ट्यूशन लगानी पड़ेगी, थोड़ा उनको कंसंट्रेशन करने में, याद करने में दिक्कत है, थोड़ी सी कंसल्टेंसी करवानी पड़ेगी, चाहे डॉक्टर से चाहे किसी से आपको कंसल्टेंसी संतान की करानी पड़ेगी। साथ ही साथ बड़ी संतान की देखी जाए, यानी जो 18 प्लस संतान है, तो उनका वाहन चलाने में उनका चालान का योग बनता है या वाहन संबंधी उनका खर्चा अप्रैल के महीने में लिखा है। अब विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक विद्यार्थियों का देखा जाए तो उनको बहुत ध्यान देना है। बुरी संगत वाले दोस्त से मित्रता हो सकती है, बुरी संगतों में आप फंस सकते हैं, बुरी संगत आपके अप्रैल के महीने में बढ़ सकती है, थोड़ा सावधान रखें। और अप्रैल के महीने में विद्या में मन नहीं लगेगा, मन का भटकाव बहुत ज़्यादा रहेगा, तो मन को कंट्रोल करना है स्टूडेंट को। अब बात करते हैं नौकरी वालों की, जो नौकरी करते हैं, तो उनका जो अप्रैल का महीना है 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 6 अप्रैल तक देखा जाए तो काम में आपको असफलता मिलेगी, मतलब कोई भी काम नौकरी से संबंधित जो भी आप काम करेंगे ऑफिस में, उसमें सफलता नहीं मिलेगी 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल के बाद जैसे ही शुक्र का ट्रांजिट टॉरस में होगा, यानी वृषभ राशि में जैसे ही अपने घर में चले जाएंगे, यानी 7 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में मालव्य योग बनेगा। नौकरी में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है या मैनेजमेंट आपको कोई बड़ा पद दे सकता है, बड़ी खुशखबरी दे सकता है। साथ ही साथ आपका रुका हुआ अनचाहा काम भी बन जाएगा, यानी मनचाहा काम भी आपका बन जाएगा। तो कुल मिला के नौकरी में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन 7 अप्रैल के बाद से लेकर 30 अप्रैल तक बन रहा है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी अप्रैल के महीने में पार्टनर को अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट अप्रैल में मिलने वाला। वो क्या रिजल्ट मिलेगा, चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिकाओं का देखा जाए तो उनको अच्छा रिजल्ट क्या मिलेगा, जो आपके पार्टनर हैं उनको पद धन का लाभ मिलने वाला अप्रैल में। अप्रैल में आपके पार्टनर का प्रोजेक्ट में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के योग मिल रहे हैं। हानि क्या हो रही है, हानि की बात करें तो आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा, वाहन से चालान के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर का इन्वेस्टमेंट, चाहे शेयर पे इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है या मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है या किसी को धन उधार दिया है, तो आपके लव पार्टनर का दिया गया धन डूब सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है, ये हानि है। पति पत्नी की बात करें तो पार्टनर के नाम से प्रॉपर्टी के या भूमि के योग बनते हैं, पार्टनर के नाम से प्रॉपर्टी क्रय विक्रय के योग बनते हैं, प्राप्ति के योग बन रहे हैं अप्रैल के महीने में। पार्टनर को पद धन का लाभ अप्रैल के महीने में हो रहा है। हानि क्या हो रही है, पार्टनर को नेत्र की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या गले की प्रॉब्लम अप्रैल के महीने में रहने वाली है। अब बात करते हैं व्यापारी लोगों की, जो अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं, उनका अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। तो 1 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल तक देखा जाए काम में तेजी रहेगी, यानी ठीक ठाक काम आपका रहने वाला है, बल्कि अप्रैल के महीने में और जो आपका काम है वो ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। लेकिन आपको लेबर ज़्यादा तंग करेगी और मशीनों पे आपका खर्चा ज़्यादा रहेगा, यानी मशीनें, कभी ये मशीन ख़राब हो गई, कभी वो मशीन ख़राब हो गई, कभी आपका वाहन ख़राब हो गया, तो ऐसा चलता रहेगा। लेकिन काम में बहुत अच्छी तेज़ी रहेगी अप्रैल के महीने में। तो मित्रों, ये था मंथली राशिफल। अगर ये मंथली राशिफल आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय माता दी।